हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर से पूछी जाने वाली कुछ बेसिक क्वेश्चंस को, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए बेस्ट यूजफुल रहेंगे। तो इसका आज हम पार्ट नंबर फर्स्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद में इसके जितने भी पार्ट आएंगे उनको आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इन सभी में केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेना है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे कि यह किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको पूछा गया है कि तापमान, पारिस्थितिक तंत्र, जलवायु या फिर मौसम। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर आपसे पूछा है यह किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा मुख्यतः इस क्वेश्चन से संबंधित मुख्यतः आपको 2 पॉइंट याद रखने होंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है याद रखिएगा मौसम। ठीक है, मौसम क्या होता है? किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर। मौसम क्या होता है? किसी स्थान पर समय विशेष की जो यानी कोई सी भी संज्ञा को प्रदर्शित करता है उसे बोला जाता है मौसम। लेकिन अगर हम बात करते हैं जलवायु, तो जलवायु में क्या होता है? याद रखिएगा जलवायु कोई एक दिन में चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, जलवायु कोई एक दिन में नहीं चेंज हो सकती है, ना ही 2 दिन में, ना ही 10 दिन में चेंज हो सकती है, ना ही मंथ भर में चेंज हो सकती है। बल्कि याद रखिएगा इसे लगभग सालों की ज़रूरत होती है। जलवायु के चेंज होने पर सालों की ज़रूरत होती है। ठीक है, बस इतना सा पॉइंट आप याद रखिए, ये क्वेश्चन आपका स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको अभी क्या बताया था कि किसी स्थान की समय विशेष पर जो संज्ञा दी जाती है वो क्या होती है? मौसम होता है। मतलब वहाँ की जो स्थिति को दर्शाता है वो क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौसम। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो जलवायु अगर आपसे पूछा जाता है तो ये लंबे समय को प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा किसी स्थान विशेष की लंबे समय की जो स्थिति को दर्शाता है वो क्या कहलाता है? जलवायु। और समय विशेष की जो स्थिति को दर्शाता है वो कहलाता है मौसम। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि खुरपका एवं मुंहपका जो बीमारी होती है ये किसके द्वारा होती है? तो ये होती है, याद रखिएगा, वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है और लगभग आपको जितने भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि मोहनगढ़, कुम्हेर, बीछवाल या फिर अविका नगर। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान मतलब क्या है इसका? CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? हमेशा याद रखिएगा अगर मान लीजिए आपको कोई सा भी इंस्टीट्यूट अगर पूछा जाता है तो आपको वो इंग्लिश में ज़रूर याद रखना है, क्योंकि आप हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हो। लेकिन अगर आप उसी टर्म को इंग्लिश में ज़रूर पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन जैसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा जितने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट है और लगभग आपको इनमें से 2 क्वेश्चन तो पक्का मिल जाते हैं। ठीक है, एक तो आपको 100% मिलता ही है। लगभग कोई कोई एग्ज़ाम ऐसी होती है जिनमें 2-2 क्वेश्चंस केवल इंस्टीट्यूट से पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा केवल आपको इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करना है, हिंदी में 1 या 2 बार आपको देख लेना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं CSWRI की, जिसमें हम बात करेंगे सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा अविका नगर। और अविका नगर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है टोंक, राजस्थान में। ठीक है, अविका नगर टोंक, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि यह द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र का एक उदाहरण है। मतलब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है सेकेंडरी टिलेज के बारे में। ठीक है, जो सेकेंडरी टिलेज होती है तो टिलेज के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि मोल्ड बॉल हल, डिस्क हैरो या फिर देसी हल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी हल होते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो इस बात का आप माइंड में ज़रूर सेट कर लीजिएगा कि जितने भी जो हल होते हैं, ठीक है, जितने भी जो प्लो होते हैं ये क्या होते हैं? प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं। इनको आप नोट कर सकते हो कि जितने भी जो प्लो होते हैं मतलब जितने भी हल होते हैं ये क्या होते हैं? प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत रखे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जितने भी जो हैरो होते हैं,
जितने भी जो हेरो होते हैं ये क्या होते हैं, याद रखिएगा, सेकेंडरी टिलेज के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता है तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी जो प्लो होते हैं, मतलब जितने भी जो हल होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी टिलेज के यंत्र होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जितने भी जो हैरो होते हैं ये क्या होते हैं, सेकेंडरी टिलेज के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी के तौर पर हम इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हैरो क्या है, सेकेंडरी, और सेकेंडरी आपसे एक क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय एग्रीकल्चर के। मतलब किसी व्यक्ति ने ऐसा कथन कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन खेतीबाड़ी नहीं। ठीक है, कृषि मतलब खेतीबाड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका एक निश्चित टाइम होता है। अगर वो मान लीजिए आप कोई फसल को ग्रो कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप कोई फसल को, कोई प्लांट को ग्रो कर रहे हो, तो उसको सिंचाई की ज़रूरत होती है तो होती है। उसमें कोई टाइम तो आप चेंज नहीं कर सकते कि चलो 10-15 दिन बाद में दे देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका एक निश्चित टाइम होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये कथन बोला गया है, लेकिन ये किसके द्वारा बोला गया है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, यही तो आपको पहचानना है। आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पर रखे गए हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। तो याद रखिएगा ये जो वर्ड बोला गया था, ये जो कथन बोला गया था, ये जो वाक्य बोला गया था, ये बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए इन्होंने क्या कहा था कि अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं, खेतीबाड़ी नहीं। ठीक है, इसको हमने आपको एक्सप्लेन भी किया है जिससे कि आपको ये क्वेश्चन है कंठस्थ याद हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम बेशक कम क्वेश्चंस को ही क्लियर करेंगे, लेकिन जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे वो बस आपको वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा कोई सा भी आप वीडियो देख रहे हो, चाहे इससे पहले कि आप क्लास ले रहे हो या फिर अभी की लाइव क्लास ले रहे हो, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। ठीक है, यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट रहती है हमेशा वीडियो में कि वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख ले, क्योंकि अगर आपके कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। उसका हम डिसीजन आपको, यानी उसका सॉल्यूशन है आपका अगली क्लास में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फलों की खेती के अध्ययन को विज्ञान को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ पर जो नए स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाता है फलों की खेती, तो फलों की खेती किसमें की जाती है, वह कौन सी ब्रांच होती है एग्रीकल्चर की जिसमें फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है, तो वो होती है, याद रखिएगा, पोमोलॉजी। फलों की खेती का अध्ययन पोमोलॉजी क्या कहलाता है, फलों की खेती का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा था सब्जियों की खेती, तो सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, ओलेरिकल्चर कहलाती है। अगर आपसे पूछता है फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती, ओलेरिकल्चर मतलब सब्जियों की खेती। और अगर हम बात करते हैं ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, तो ऑर्नामेंटल, ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऑर्नामेंटल मतलब अलंकृत पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, चारों पॉइंट क्लियर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फलों की खेती, तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि इसको मसालों की रानी भी कहा जाता है। मतलब ऐसे कौन सी फसल है जिसे मसालों की रानी बोला जाता है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए कि लौंग, इलायची, जीरा या फिर धनिया। तो अगर हम बात करते हैं मसालों की रानी, तो किसे बोला जाता है, याद रखिएगा, वो बोला जाता है इलायची को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर स्थित मतलब कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर सामने दे रखे हैं कि नागपुर, शिमला, बीकानेर या फिर चंडीगढ़। तो अगर हम बात करते हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, ये स्थित है बीकानेर में स्थित है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछता है केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है और लगभग जितनी भी यहाँ पर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उन सभी में ये क्वेश्चन पक्का एक बार तो पूछा ही गया है। तो इसलिए इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा कि केंद्रीय या फिर राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, एक मेजर क्वेश्चन है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है।
तो अगर हम बात करते हैं केंद्रीय या फिर राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, तो ये स्थित याद रखिएगा जोहड़बीड़ बाड़मेर में, जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है। तो ये क्वेश्चन भी लगभग आपने देख रखा होगा या फिर इसे आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर वैसे क्या होगा, पीलापन किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, अब इसे आप एक्सप्लेन करने के लिए हम बता देते हैं कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि दूध का पीला रंग, तो दूध का जो पीला रंग होता है, जो येलो कलर होता है, ये किसके कारण होता है, ये होता है कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। और अगर आपसे पूछता है दूध में सफ़ेद रंग, पीला तो हमने जान लिया कि पीलापन किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। वो जो सफ़ेद रंग होता है ये होता है केसीन के कारण होता है। ठीक है, सफ़ेद किसके कारण होता है, केसीन के कारण होता है। तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आज कुछ स्टूडेंट को पता नहीं चल पाया है कि क्लास स्टार्ट हो गई है। इसलिए कल से आपको सभी को प्रेजेंट हो जाना है अपने रेगुलर टाइम पर। आपकी रेगुलर क्लास है ये स्टार्ट कर दी गई है। सुबह की क्लास 9 बजे और शाम की क्लास 8:15 पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं टाइम से प्रेजेंट रहिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।